नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम खास बातचीत में उस की होगी कि जंतर मंतर पर जो दिखाई दिया, वो कभी रील्स के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, महसूस भी किया। उस आंदोलन को लेकर फिर पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हुई और अब स्थिति ये है कि हर जगह पर अब छात्र आंदोलित है, देख ही रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर क्या हुआ, कैसे कैसे लोग इकट्ठा हुआ और क्या ऐसा संदेश गया कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, जिनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, आखिर वहां क्या माहौल, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा था ना, सभी वर्ग के लड़के लड़कियां दिख रही थी, अपने तरीके से 56 इंच का सीना, छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, क्या क्या लोग कह रहे थे, अलग अलग तख्ती में लिखकर कुछ ले जा रहे थे। लेकिन उस तख्ती का मीनिंग हम लोग रील्स के सहारे समझ रहे थे कि भाई वहाँ कुछ इस तरीके का आंदोलन हो रहा है, क्योंकि इस देश ने कभी उस तरीके का आंदोलन देखा नहीं। उस पूरे आंदोलन के दौरान वर्षा वहाँ जाती भी रही और लोगों से मिलती जुलती भी रही और बहुत अलग बातचीत में पता चला कि जो बात हम लोगों ने देखा, जो बात हम लोगों ने सोशल मीडिया पर पढ़ने को हमें मिला, उससे बहुत बड़ी बात वहाँ हो रहा था। बहुत अलग तरीके का डिस्कोर्स खड़ा किया गया और एक अलग तरीके का डिस्कशन होता था वहाँ पे। सिर्फ आंदोलन ही नहीं, कई तरह की चीज़ों पर चर्चा हो रहा था। तो आज हम वर्षा जी से जानना चाहेंगे कि वर्षा, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ जंतर मंतर में, वो हम लोग रील्स के सहारे, यूट्यूबर्स के सहारे, मेन एक्सट्रीम मीडिया तो दिखाती नहीं थी, बाकी जो जाता था उसको भगा भी देता था, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या खास तुम महसूस किए वहाँ, जो लगा कि इस आंदोलन की ये एक अलग खूबसूरती है जो देश और दुनिया में वो चीज़ें भी जानी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे ये था कि वहाँ बहुत डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो बहुत ही अनुशासन से, जो भी लोग थे वहाँ पे, वो लोग लाइक अभी हमें अंदर जाना है, बहुत भीड़ थी तो अंदर जाना है, लाइन था और लाइन लंबी थी, बट इतनी धीरे धीरे आराम से लोग पास हो रहे थे कि आपको पता भी नहीं चल रहा था कि आप उस भीड़ से होके पहुंच गए, स्टेज के पास पहुंच गए। दूसरी बात, जो भी उनके वॉलंटियर्स थे सब कर रहे थे लोग, वो फैन एक दूसरे को हो रहे, मतलब बिना, ऐसा कोई बात नहीं था, जरूरत भी नहीं थी उनको ऐसा करने की, बट वो फिर भी ये सोच रहे थे कि जो लोग आ रहे हैं उनकी हेल्प के लिए, चूँकि गर्मी है, भीड़ है तो गर्मी थी, तो वो खुद ही सब एक दूसरे को ऊपर चढ़ के, और नीचे पंखा चल रहे हैं, लोग बैठा हुआ है और जाने वाले को पंखा चल रहा है। मतलब ये सब चीज़ें मतलब लोग नॉर्मली, हम लोग सोचते भी नहीं है कि इस तरह का होगा। जहाँ भीड़ होती है लोग ये सोचता है कि धक्का मुक्की होगा, भगदड़ होगा, पर उस तरह का वहाँ पे नहीं था। और यही डिसिप्लिन जो सबसे अच्छा लग रहा था। और सफाई का लोग ध्यान रख रहे थे, पानी है तो लोग एक दूसरे को पानी दे रहे थे, कोई बच्चा है या उसको कैसे, किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए लोग प्रिपेयर्ड थे और वो देख के सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। नॉर्मली किसी भी चीज़ के लिए यदि आप जुटते हैं, 10 लोग भी जुटते हैं, 20 लोग भी जुटते हैं, आपको गंदगी दिखेगी, आपको एक तरह का फैला वो माहौल दिखेगा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ नहीं था। वहाँ शांति मतलब हल्ला वो तो था कि जो लोग नारे लगा रहे थे, तो उस तरह का शोरगुल बहुत था। सब अपना अपना ग्रुप करके नारे लगा रहे थे, बैंड ये सब लोग बजा के गा रहे थे, डांस कर, मतलब उस तरह उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो जो कर सकते थे वो कर रहे थे। तो हल्ला भी था, शोर भी था, बट वो शोर वैसा नहीं था कि उसमें आपको डर लगे, वो माहौल नहीं था। वहाँ पे आप बहुत शांति से थे। हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये वर्षा हैं, ये अमेरिका में भी रही हैं, अभी कनाडा में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों में हाल के दिनों में कई तरह के आंदोलन, वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ है, खास करके जब से वीज़ा वगैरह को लेकर हुआ है, ट्रंप को लेकर एक अलग तरीके का आंदोलन हुआ है। तो जो अमेरिका और अमेरिका के पड़ोसी मुल्कों में जिस तरीके का आंदोलन देखी हो, उस आंदोलन और इस आंदोलन में क्या फ़र्क लगा या क्या समानता तुमको दिखाई दी? अब इतने करीब से तो वहाँ हम प्रोटेस्ट में कभी शामिल नहीं हुए हैं,
पर जैसा सुनते हैं इसमें इतना लंबा, जैसे ये 20-25 दिन महीनों से लोग रहे वहाँ पे, उस तरह का प्रोटेस्ट तो मतलब कम ही हमने सुना। लोग आते हैं और इस सब पर बातें होती है, पर यहाँ पे जो था कि यहाँ लोग महीनों से लोग बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हुए। ऐसा नहीं है कि उतने दिनों में लोग थक सकते थे, परेशान हो सकते थे और कुछ कर सकते थे वहाँ से, लेकिन यहाँ पे ये था कि धीरे धीरे लोग बढ़ रहे थे। आप नॉर्मली क्या होता है प्रोटेस्ट, लोग 1 दिन 2 दिन या महीने में 1 दिन आए और उस तरह का नारा लगाया, घूमे, अपना गुस्सा दिखाया। पर यहाँ पे लगातार लोग बैठे रहे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, दूर दूर से आए हुए लोग हैं जिनको हर तरह की परेशानी झेल के आए हैं, पर उनका इरिटेशन नहीं दिखता था, उनका गुस्सा, वो इस चीज़ से परेशान नहीं दिख रहे थे कि वो इतना परेशान होके आए हैं, बल्कि उनको जिस पर्पस से आए थे उस पर्पस पे ही वो बात करना चाहते थे और उस पर्पस में वो क्या परेशानी देख रहे हैं और क्या होना चाहिए उसके बारे में वो सजग थे पूरे, और जानकारी था उनको अपने हर बात का। हाँ, अमूमन होता क्या है ना कि जब बाहर से, जब जैसे बिहार, मुंबई, हर जगह से छात्र वहाँ पहुँच रहे थे, छात्र के अभिभावक भी पहुँच रहे थे, तो अभिभावक के साथ जो छात्र पहुँचे वहाँ, तो अभिभावक के रूप में क्या लगा? तो आप भी एक अभिभावक के रूप तौर पर आप गई, तो क्या लगा? अभिभावक किस माइंडसेट में जी रहा था? क्योंकि इस अभिभावक का जो जनरेशन है वो तो मोदी भक्तों का जनरेशन है। कितना बड़ा द्वंद्व बच्चों के साथ, मतलब डिस्कशन में, कमरे के अंदर, फिर कमरे के बाहर, वहाँ कितना इस तरीके का डिस्कशन दिखा? नहीं, मुझे लगता है कि जो अभिभावक गए भी थे वो या तो इस बात से सहमत थे, प्रोटेस्ट के सहमति में थे कि हाँ ये सही है, या तो वैसे बच्चे गए थे जिनके माँ बाप यदि नहीं इससे सहमत थे तो वो अब खुद आए थे अपने माँ। ये बहुत लोग ऐसे वहाँ आए हुए थे जो लोग जिनके फैमिली में ऐसा नहीं था, वो लोग सपोर्ट में थे, मतलब उनको ये चीज़ सही नहीं लग रहा था, पर वो अपने घर से ये करके आए थे कि नहीं हमें जाना है, तो गए थे। और जो अभिभावक गए थे वो नॉर्मली वही अभिभावक गए थे जो इसको सही समझ रहे थे या इसको देखना चाहते थे, वो गए थे। अच्छा, ये जो इंस्टाग्राम का जो नया जनरेशन आया है, इस जनरेशन को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि आप उस जनरेशन के साथ काम कर रही हैं, वो जनरेशन आपके साथ आसपास नौकरी में आई हैं, आप भी चंद वर्ष पहले कॉलेज छोड़ी हैं। वो ये जनरेशन जो अभी जेन जी जिस जनरेशन को हम कहते हैं, उस जनरेशन को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। प्रोटेस्ट, अपनी बातों को रखने का तरीका, ये सब क्या लगा? मतलब आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ से लेके सड़क तक, मतलब ये जो अनुशासन है, ये अनुशासन कहाँ से ने सीखा? या फिर इस तरीके से हम प्रोटेस्ट करें, ये इन जैन जी के दिमाग में कैसे है? क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब, इस पे इंस्टा पर तो रील्स का प्रचलन है, ये रील्स वैचारिक तौर पर इतना मजबूत कैसे कर दिया इस जैन जी को? नहीं, देखिए, जब हम जैन जी कहते हैं तो ऐसा नहीं है, जैन जी का एक वर्ग ऐसा है जो पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। हर किसी को हम नहीं कह सकते, इसमें बहुत ऐसे हैं जो शायद इस चीज़ को अभी तक नहीं पढ़ पाए, जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, या वो अलग प्रभाव में हो सकते हैं, तो हो सकता है वैसा भी ग्रुप है। लेकिन वैसे जैन जी जो पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं और आसपास की कुछ घटनाओं से वो दुखी हो, मतलब वो प्रभावित हो रहे हैं, वैसे जैन जी जो अभी प्रोटेस्ट में भी गए उसमें वही लोग होंगे जो इस तरह से सोचते हैं और जो देखते हैं कि आसपास में यदि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उनके मन में कहीं कुछ लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी वो लोग इतना हिम्मत करके वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो जब और वैसे जैन जी की हम सिर्फ बात करें यदि यहाँ पे, तो वैसे जैन जी अभी हैं जो बुक्स भी पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं ऐसे मीडिया ऐसा चीज़ों लाइक गोदी मीडिया को ना कहें, नॉर्मली लोग, अब हम लोग भी नॉर्मली हम सोशल मीडिया से ही देखते हैं, वहीं पे यूट्यूब या जो हमें पसंद, जहाँ हमें लगता है कि हाँ ये सही बात कर रहा है, हम उनको देख रहे हैं। वो जैन जी भी उन्हीं को सुन रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, और नहीं भी देख रहे हैं तो इस प्रोटेस्ट के थ्रू वो उन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, पर इसमें जो चीज़ हो रहा है उसमें वो यदि इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने जाना कि क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को ये नीट और ये सब से थोड़ा ना वो प्रभावित हुए थे। जैसे बहुत बार वहाँ जाके लोग पूछ रहे हैं तुम नीट का एग्ज़ाम दिए नहीं हो तो तुम्हें क्यों मतलब है, लेकिन वो लोग पहुँचे थे क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं दिए थे, पर ऐसा हुआ और ऐसा हो रहा है ये बात उनको पता चला और लगा कि ये गलत है तो वो गए। जैसे अब किसी को ये सवाल ही बहुत गलत है कि किसी कोई रेप विक्टिम है और आप कहिए कि भैया आप तो विक्टिम नहीं है तो आप उसका क्यों सपोर्ट करिए। बहुत ही चाइल्डिश बात है कि भैया आप क्यों जा रहे हैं, कोई भी जा सकता है जिनको लगा। तो जो
जेनजी ने ये चीज़ सुना कि ये हो रहा है और ये हुआ है लोगों के साथ और इसमें ऐसी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो आए वहाँ पे, तो वो लोग जागरूक थे, और नहीं भी थे तो इन सब चीज़ों को सुन के उनका थोड़ा सा बढ़ा है अपना माइंडसेट को उन्होंने। और वो ऐसा नहीं है कि वो जिद्दी है कि नहीं हमने जो हम एक ही चीज़ पे अड़े हुए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो दिख रहा था ना, वो कॉन्फिडेंस हम लोगों की पीढ़ी में तो हम नहीं लोग है। सोच भी नहीं सकते। हाँ। ये कहना कि ये कहना कि हम अरे इस्तीफा तो देना ही है, हाँ, ये वो कॉन्फिडेंस है। कहाँ से दिखा? वो तो है ही, क्योंकि वो लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं ना, जो जेनजी हैं, जो छोटे पहले ऐसा था कि सवाल पूछना और ये सब माँ बाप में भी एक कल्चर अब आया है, फैमिली में भी, कि अब बच्चे सवाल कर रहे हैं, अपने घर में भी बच्चे सवाल कर रहे हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। और हमारे जनरेशन में भी इस मतलब कुछ फैमिलीज़ में था, तो अब बच्चों को घर में भी वो डर नहीं है कि हम सवाल ना पूछे, अपने काम ना, मतलब जो बात है वो बोल देते हैं, जो चीज़ उन्हें सही नहीं लगता वो बोल देते हैं। वो चीज़ हमारे लोगों में कम था, नहीं था, इनफैक्ट कुछ जगहों में ही रहा होगा कम, पर अब परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि अब फैमिलीज़ में भी बच्चों को ये अलाउ है, मतलब अलाउ इन द सेंस कि उन्होंने ये देखा ही नहीं है कि हम बोल नहीं सकते हैं, हमें कुछ परेशानी है तो हम ना बोले, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत नॉर्मल है, और कोई गलत है तो उसको गलत कहना बहुत नॉर्मल है। पर पहले नहीं था, पहले तक नहीं ऐसा चलता आ रहा है, तो इसी को आप मान लो। हाँ, मतलब अब सवाल जिस तरीके से अपने माँ बाप से वो करता है, भाई बहन से वो सवाल अब देश के प्रधानमंत्री से कर सकता है, वो किसी से भी कर सकता है, क्योंकि उसको ये लगता नहीं है, वो हमेशा सोचता है कि हम इक्वल है, हम यदि बात कर रहे हैं तो हमें ये बात करना है, ऐसा नहीं हम बात करते तो हम बराबरी पे बात करते, वो भले ही प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उनको लगता है कि वो यदि हैं तो अकाउंटेबल हैं, यदि वो हमारे से बने हैं तो अकाउंटेबल हैं, ये जिस चीज़ के वो प्रभारी है, जिस चीज़ के लिए हमने उनको चुना है, वो काम वो यदि नहीं कर रहे हैं तो उनको आके हमसे बात करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए, या हम जो सवाल करें उनका जवाब देना चाहिए, और ये बहुत ही वो नॉर्मल समझते हैं इसको, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, एक बड़ी बात इस चर्चा में आया कि भाई जो सवाल आज के जेनजी कर रहे हैं, वो उसकी ट्रेनिंग उसके परिवार अपने माँ पिताजी से मिला है। वहाँ मतलब हम लोगों को जो आज़ादी नहीं थी, बाद के जनरेशन को लोगों को भी जो माँ पिताजी कह रहे हैं मतलब उसको मान लेना है, लेकिन अब वहाँ भी सवाल हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर देश के प्रधानमंत्री उस सवाल से कैसे बच सकते हैं? अब कल ही IIT में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से पर्ची बाहर भेजा गया कि छोटा बंदर अंदर है तो इस तरीके की बात से आप अनुशासनहीनता मत कहिए। आज के जनरेशन ने ये बातें परिवार से सीखा। परिवार के अंदर भी अगर पिता कुछ अलग तरीके से बात करते हैं तो आपस में उन लोगों की ये बातचीत होती है कि ये एरोगेंसी है, चलिए तो वो वहाँ भी अब डिबेट हो रहा है, बहस हो रही है। इसलिए आप जिस तरीके से जेनजी को आप हैंडल कर रहे हैं, उस तरीके से अगर जेनजी को हैंडल किए तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बगावत हर घर में अपने बच्चों से माँ पिताजी फेस कर रहे हैं, तो देश को उस बगावत से मानसिक तौर पर तैयार हो जाना चाहिए कि ये जनरेशन जो है, अगर आप डिबेट नहीं करेंगे, आप संवाद नहीं करेंगे तो बागी भी हो सकता है। क्या वर्षा, क्या हाँ। इस पूरे आंदोलन के दौरान जो आपने देखा, महसूस किया, क्या लगा? देखिए, ये जो अभी पहले हम वो बात करते, जो आप अनुशासनहीनता की बात करते, अनुशासन का मतलब लोग ये कहते हैं ना कि आपने ऑर्डर दिया और हमने फॉलो किया, बिना ये सोचे हुए कि अब बड़े हैं और आपने ऑर्डर किया तो हम करें, इसी को हम अनुशासित होना कहते हैं। लेकिन बड़ा भी कभी कोई जरूरी नहीं है कि हर जो बात वो कह रहा है वो सही है, तो ये क्वेश्चन छोटे करेंगे कि आप ये कहें और ये हमको सही नहीं लगता, हम नहीं करेंगे, तो इसको आप अनुशासनहीनता नहीं कह सकते। और क्योंकि इस तरह से क्या करते हैं ना, हम अपने बच्चों को अनुशासित करने के चक्कर में हम उसको यही बचपन से ही बताते रहते हैं, नहीं तुम सही गलत मत सोचो, बस जो कहा जा रहा है वो सुनो। तो वो बाद में जाके जब वो मैच्योर होता है तो वो सही गलत का फर्क करना भूल जाता है, फिर आप कहते हो कि वो मैच्योर नहीं हुआ। तो आपने नहीं किया उसको उस तरह से कि आप सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, तभी तो आगे करेगा। हाँ, सेफ रहो, ये हमेशा कहते हैं, और ये सेफ रहने के लिए क्या है कि आप ऐसा वैसा मत करो, सीधे लाइन पे चलते रहो, अनुशासित रहो, ये सब चीज़ें हम लोग समझते हैं, पर अब वो नहीं समझते हैं, जेनजी नहीं समझते। वो कहते हैं जो ये गलत है तो गलत है, कोई आदमी है तो वो क्यों, हम ऐसे हैं वो ऐसे क्यों है, उसके साथ ऐसा क्यों है, वो हर तरह का सवाल, क्योंकि उसने देखा भी नहीं है वो युग।
वो उसने वो ज़माना भी नहीं देखा है। उसने जो देखा है वहाँ पे उसने ये जैसे हमारे में हम लोग कोई घूस ले रहा है, कोई भ्रष्ट है तो मान ले, नेता भ्रष्ट है तो मान ले बहुत नॉर्मल है कि सब नेता तो भ्रष्ट ही होते हैं। पर उनके लिए ये सवाल की बात है, क्यों भ्रष्ट क्यों होना चाहिए? पर हम नहीं पूछते हैं, ऐसा ही चलता आ रहा है। पर उनके लिए नहीं, उनके जन्म के बाद की बात है ये सब, तो उन्होंने ये चीज़ देखा भी नहीं है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए वो सब, हाँ, उनके लिए सवाल है। पेपर लीक हमारे, हम ये कहेंगे कि हाँ पहले भी होता था, पर वो ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो उन्होंने अभी देखना शुरू किया है, तो वो कहते हैं ये क्यों होगा, ये नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। पर हमारे लिए तो नॉर्मल है। हम यदि अपने या अपने से बड़ों को भी कहेंगे कि ये तो पहले भी होता था, पर उनके लिए तो ये चीज़ नया है ना, तो वो तो सवाल पूछेंगे और वो कहेंगे कि ये यदि चल भी रहा है तो ये क्यों चल रहा है, आप क्यों नहीं पूछ रहे हो सवाल, ये बंद करिए। तो ये सब चीज़ें तो उनके लिए एकदम नई चीज़ है, और इसलिए वो इस चीज़ों को कभी कभी हम एकदम नए, जब पुराने ढर्रे पे चल रहे होते हैं ना, तो हमें वही चीज़ सही लगने लगती है। पर जब नया आया है, उसने वो चीज़ नहीं देखा है, तो उसको वो सब चीज़ों पे क्वेश्चन लगता है कि भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं। चलिए, बात समझ में आ गई होगी कि जैन जी का सवाल, जिस जनरेशन की बात हो रही है, वो जनरेशन न भ्रष्टाचार देखा है, न डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को राजा की तरह एक्ट करते हुए देखा है। ये भी बात समझ लीजिए। हम लोग, उस जनरेशन ने उसको स्वीकार कर लिया, करे प्रधानमंत्री हैं, तो जी नहीं, आप वो ये भी देखा है कि इटली का प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। अब ट्रंप भले ही अब सुरक्षा कारण से उस तरीके से नहीं दिखे, लेकिन ओबामा भी दिख जाते थे पब्लिक प्लेस। अभी कनाडा में जस्ट के लिए वो अभी जो पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं थे, अब चले गए, वो रिटायर्ड है, बट आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, आराम से घूमते हुए ये समंदर का मजा लेते हुए देख सकते हैं, और उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो और पहले भी वो इस तरह से, चलो जब थे तब तो थोड़ा बहुत आप उनको सुरक्षा के, उस समय भी हमारे ही यहाँ ये चीज़ ज़्यादा है कि भाई उनकी सुरक्षा इतनी ज़रूरी है कि बाकी लोग की सुरक्षा उतनी जरूरी। हाँ, अब आप रोड पर पास किए तो पता चला 1 घंटे तक आपको रोक लिया है। हाँ। तो जैन जी ये देख रहा है कि पूरी दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता है जो आप भारत में कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन है ग्लोबल वर्ल्ड। भाई वहाँ तो ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ क्यों हो रहा है? तो ये जो डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार अपने आप को राजा समझती है, गुस्सा वहाँ भी है, सवाल वहाँ भी है। इसलिए आने वाले समय में इस तरीके के जैन जी आंदोलन और तेज हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार में अगर मंत्री जी 33 लाख का गाड़ी चढ़ेंगे और ये बातें मीडिया के माध्यम से उस जैन जी को पता चलेगा, तो सवाल होगा ना कि हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन समय पर नहीं मिल रहा है, स्कूल ड्रेस नहीं मिल रहा है समय पर, पुस्तकें समय पर नहीं मिल रहा है, लेकिन मंत्री जी 33 लाख के गाड़ी पर घूमेंगे, तो सवाल जैन जी करेगा। क्योंकि जैन जी ने ये चीज़ें उनको असहज करने वाला है कि मंत्री, आप आम आदमी हो, आप 33 लाख की गाड़ी पर क्यों चढ़ोगे? आप 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख के वैगनार पर क्यों नहीं चढ़ोगे? सामान्य गाड़ियों पर क्यों नहीं चढ़ोगे? तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल आज के नेताओं को भले असहज कर रहा हो, लेकिन यह सवाल जैन जी का स्वाभाविक सवाल है। जिस परिवेश में वो पला बढ़ा है, जिस परिवेश में वो दुनिया देख रहा है, उसमें आने वाले समय में इस तरीके की और सवालों से देश के नेताओं को और ब्यूरोक्रेसी को भी और पत्रकार को फेस करना पड़ेगा। चलिए, इस बड़ी बहस और ख़ास बहस को यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।